कभी सोचा है इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जुबान नहीं बल्कि चुप रहना होता है। यानी कि इंसान की जिंदगी बदल जाती है भाई बहन जब वो समझ जाता है कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। समझ रहे हैं मेरे बातों से ना भाई बहन, समझना है। तो आज मैं आपको 10 ऐसी पावरफुल जगह बताऊंगा जहां चुप रहना है आपको बेहतर बनाएगा, आपको जीत दिलाएगा, आपको एक पावरफुल इंसान बनाएगा। तो फर्स्ट, जब कोई आपको बेइज्जती करे, यानी कि भाई बहन जब कोई इंसान आपको बेइज्जती करे, इंसल्ट करे, अपमान करे, तो आपको उसके साथ बहस नहीं करना है, बोलना नहीं है, उसके साथ बिहेव नहीं कर लेना है, उसके साथ बर्ताव नहीं करने लगना है, उसके साथ हरकतें नहीं करने लगना है, बल्कि चुप्पी साधना है भाई बहन, चुप्पी। क्योंकि अपमान का बदला, बेइज्जती का बदला भाई बहन शांत होकर अपने मेहनत को आगे लाकर किया जाता है भाई बहन, अपने सपने के प्रति। ये नहीं कोई बेइज्जती कर दिया, कोई इंसल्ट कर दिया तो आप उसके साथ कुत्तों की तरह लड़ने लगो, बहस करने लगो, व्हाट इज दिस? नहीं भाई बहन, बल्कि इसका आंसर भाई बहन अपने आप को सफलता देकर है। यानी क्या करना है? बेइज्जती होने पर भाई बहन बहस नहीं करना है। ये होती है स्मार्ट पर्सन की आदत। अगर आप बहस करोगे समय की बर्बादी होगी, उसमें उलझे ही रह जाओगे। इसलिए क्या करना है भाई बहन, अपने ऊपर मेहनत करो और सफलता से उसको जवाब दो, चुप रहकर, साइलेंट रहकर। चुप रहोगे समय की बर्बादी नहीं होगी, आपका सपना आपके आगे आएगा और आपका सपना ही आपको उसके अपमान, बेइज्जती, इंसल्ट का बदला ले लेगा। समझ रहे ना? समझना है। सेकंड, दोस्तों के ग्रुप या भीड़ में, मतलब कि जब आप दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो या ऐसी भीड़ वाली जगह पर बैठे हो जहां पर बातचीत हो रही है एक दूसरे के बीच में, तो उस समय भाई बहन अपने आप को शांत रखना है, चुप रखना है। बिना मतलब का फिजूल की बातें नहीं करना है, बिना मतलब का बातचीत नहीं करने लगना भाई बहन। जब आप बातचीत करोगे वहां पर अगर सपोर्टेड कोई नहीं सुना तो आपको इंसल्ट और गिल्ट फील होगा। इसलिए भाई बहन वहां पर आपको शांत रखना है, अपने आप को चुप रखना है, लोगों का ऑब्जर्व करना है, तभी कुछ बोलना है भाई बहन। ये नहीं कि बिना मतलब का बीच में टांग अड़ाना है, अटेंशन सीकर बनना है, यानी कि लोगों को आकर्षित करना है अपने ऊपर, भीड़ में, दोस्तों के बीच में, कभी नहीं भाई बहन। उस जगह अपने आप को शांत रखना है, साइलेंट रखना है, चुप रखना है और लोगों की बातों को ऑब्जर्व करना है कि लोग क्या बातचीत कर रहे हैं, तब कुछ बोलना है भाई बहन। बिना मतलब का फिजूल की बातें नहीं करने लगना है, ऐसा 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 ऐसा। लोग बात नहीं सुनेंगे भाई बहन तो आपको गिल्ट फील होगा, ऐसा फील होगा कि मेरे बात कोई सुन ही नहीं रहा है। समझ रहे ना मेरे बातों से ना? समझना है भाई बहन, क्योंकि ये होती है स्मार्ट पर्सन की निशानी। तो थर्ड, जब सामने वाला गुस्से में चीख रहा हो, यानी कि जब कोई व्यक्ति भाई बहन किसी वजह से, किसी कारण आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो आपको उस समय अपने आप को चुप रखना है, चुप, साइलेंट मोड में रखना है भाई बहन, शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा करोगे भाई बहन तो आप गुस्से को ठंडा कर सकते हो और गुस्से ठंडा होने के बाद आप उससे अच्छे से बातचीत करके सॉल्व कर सकते हो। ये होती है भाई बहन स्मार्ट व्यक्ति की पहचान, पावरफुल व्यक्ति की पहचान। ये नहीं कि गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है तो आप भी कुत्तों की तरह उसके ऊपर चिल्लाने लगो कि नहीं तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। समझ रहे हैं भाई बहन ना? समझना है। कुछ लोग होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से, किसी वजह से आपके ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आप भी ताव में आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं हम कैसे पीछे रह जाएंगे। समझ रहे हैं बातों से ना? समझना भाई बहन। अगर आप स्मार्ट और पर्सनालिटी वाला व्यक्ति बनना चाहते हो, पावरफुल व्यक्ति बनना चाहते हो भाई बहन, एक समझदार व्यक्ति बनना चाहते हो, तो अपने आप को चुप रखना है भाई बहन ऐसी जगह है। समझना है ना? समझना है। फोर्थ, सफलता या ड्रीम की योजना बनाते समय, यानी कि जब आप अपने सपने, गोल्स, ड्रीम की योजना बनाते हैं भाई बहन, तो ये योजना आप दूसरे से बता देते हो कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा करूंगा, ऐसा कर रहा हूं। यानी कि अपने सफलता, गोल्स, ड्रीम की योजना बता देते हो भाई बहन, जो महत्वपूर्ण होती है आपकी जिंदगी के लिए। समझ रहे ना भाई बहन? समझना है। तो यही करना है कि आपको चुप रहना है, यानी कि अपनी योजना, अपनी ड्रीम्स, अपनी गोल्स किसी को बताना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है कि मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं। समझ रहे ना भाई बहन? समझना है। क्योंकि वही 4 लोग हैं जो पीछे खींचते हैं, बुराइयां करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन आप अपनी ही योजना, अपनी सफलता की योजना, गोल्स, ड्रीम्स को
बता देते हो दूसरे को कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा करने वाला हूं। ये कभी नहीं बताना है भाई बहन। आपका ड्रीम्स, आपका गोल्स आपके अंदर रहना चाहिए। ये सिर्फ दिखना चाहिए कि हो रहा है क्या, लोग देखें कि हो क्या रहा है, लेकिन आपको बताना नहीं है ड्रीम्स, गोल्स, सफलता के बारे में कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करने वाला हूं, ऐसा हो गया है। कभी नहीं भाई बहन। तो ये आपको अपने माइंड में याद रखना है, क्योंकि ये भी एक जगह है जो आपको सफलता दिलाएगी, और आप उसी को दूसरों के सामने बता रहे हो कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा करने वाला हूं, थोड़ी सी बढ़ोतरी के चक्कर में, थोड़ी सी पब्लिसिटी के चक्कर में भाई बहन। तो इसे क्या करना है, कभी भी दूसरों को ये बातें शेयर नहीं करना है, बताना नहीं है कि मैं ऐसा करने वाला हूं, ऐसा नहीं करने वाला हूं। समझ रहे हैं ना, समझना है। फिफ्थ, जब बुजुर्ग या बड़े बोल रहे हो, यानी कि बड़ों का सम्मान सबसे आगे होना चाहिए भाई बहन। जब कोई बड़े लोग बातचीत कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, क्योंकि यही संस्कार झलकाती है। क्या झलकाती है? संस्कार है। यानी कि आपके घर में कोई बड़ा इंसान है, बातचीत कर रहे हैं, आप छोटा हो, तो बीच में अपने आप को चुप रखो। अगर आप चुप रखोगे भाई बहन तो ये आपको पर्सनालिटी दिखाएगा, आपका संस्कार दिखाएगा। ये नहीं कि बिना मतलब का बीच में टांग अड़ाने लगना कि हाँ ऐसा ऐसा है, नहीं भाई बहन। उस समय अपने आप को चुप रखो। बीच में बहस करने से क्या फायदा बड़ों के सामने, समझ रहे हैं ना, समझना है। बड़े बुजुर्गों को हेल्प करना सीखो भाई बहन, आदर सम्मान सत्कार करना सीखो। कभी भी उनके बीच में टांग अड़ाना नहीं है। बोलचाल की भाषा में होता है ना भाई बहन कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग इंसान है तो बीच में आपको टांग नहीं अड़ाना है, बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करना है, क्योंकि बड़े इंसान होते हैं भाई बहन जो खुद हमें इंटरेक्ट करते हैं, बोलने का मौका देते हैं। बोलने का मौका देंगे और आप कुछ अच्छी बातें उनके जैसा इंटरेक्ट डिबेट करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये लड़का संस्कार वाला है, लड़की संस्कार वाली है। तो इस समय भाई बहन अपने आप को चुप रखना है, साइलेंट रखना है, क्योंकि ये भी एक ऐसा जगह है भाई बहन जहाँ पर आपको स्मार्ट बनाता है, आपको टैलेंटेड बनाता है, समझना है। 6, धार्मिक या संवेदनशील विषयों पर, यानी कि धार्मिक स्थल या ऐसी जगह पर जहां पर धार्मिक विषयों के बारे में बातचीत हो रही हो तो वहां पर अपने आप को चुप रखना है भाई बहन, क्योंकि ऐसी जगह पर विवाद खड़ा हो सकती है, दुश्मनी पैदा हो सकती है कि नहीं तू ऐसा बोलना है, तो ऐसे बोलना, ये सही है, ये गलत है। समझ ना भाई बहन, समझना है। इसलिए ऐसी जगह पर भाई बहन अपने आप को चुप रखना है। कुछ बोलना है लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद बोलना है कि क्या सही है, क्या गलत है। समझ रहे हैं ना, समझना है। बिना मतलब का मुंह नहीं खोलना है कि नहीं नहीं ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं ये गलत है, सही है। होते हैं भाई बहन लोग बैठकर धार्मिक स्थल या धार्मिक विषयों के बारे में बातचीत करते हैं और कुछ ऐसा करने के बाद, कुछ ऐसा वैसा बोलने के बाद विवाद खड़ा हो जाता है और एक दुश्मनी का रूप बन जाता है। तो इस समय भाई बहन अपने आप को चुप रखना है, शांत रखना है, ज़्यादा अपने आप को सोशल मत बनाना है। लाइफ में भाई बहन सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है, लोग क्या बात कर रहे हैं, किस स्थल के बारे में बात कर रहे हैं, किस विषयों पर बात करना है, डोंट मैटर इन योर लाइफ। समझना है ना, समझना है। मैटर करना है भाई बहन, लेकिन उतना ही मैटर नहीं करना है कि विवाद खड़ा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है भाई बहन भारत में। धार्मिक विषयों के बारे में डिबेट करने से दुश्मनी पैदा हो जाती है, तो इसको समझना है, समझ रहे हैं ना, समझना है। 7, जब आपकी तारीफ हो रही हो, यानी कि जब किसी जगह पर भाई बहन जब कोई आपको तारीफ कर रहा है, आपके बारे में तारीफ कर रहा है, आपके काम के बारे में तारीफ कर रहा है, किसी वजह से तारीफ कर रहा है, तो ज्यादा बोलकर क्रेडिट नहीं बिगाड़ना है भाई बहन। ये नहीं कि फूले ना समझ आना है, यानी कि अपने आप को ना एंजॉय करने लगना, बड़ाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है, नहीं भाई बहन। ज्यादा बोलचाल करोगे तो सारा का सारा क्रेडिट बिगड़ जाएगा। हल्की मुस्कान लेना है भाई बहन, समझना है ना, समझना है। 8, जब कोई झूठा ईगो दिखाए, यानी कि आपने देखा होगा भाई बहन कोई इंसान आपके सामने झूठा ईगो दिखाता है, कह रहे मेरे पास ऐसा है, वैसा, मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। तो उस समय भाई बहन ज्यादा बहस नहीं करना है, अपने आप को एकदम चुप रखना है, उसके बातों को सुनना है, अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि यहाँ से आप सही बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि झूठा ईगो दिखा रहा है तो आप भी अपना ईगो दिखाने लगना कि नहीं मेरे पास वैसा है, ऐसा होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा करूंगा तो इतना हो जाएगा, ऐसा नहीं करूंगा तो इतना नहीं होगा। डोंट मैटर इन योर लाइफ भाई बहन, मैटर नहीं करता है। जब कोई व्यक्ति झूठा ईगो दिखाए तो अपने अंदर से भी नहीं निकाल देना है वो हर चीज जो वो सुनना चाहता है, वो जैसा पाना चाहता है, समझना है। यानी कि अपने आप को भाई बहन साइलेंट मोड में रखना है, चुप रखना है, अपने अंदर के राज को, अपने अंदर की सोच को बाहर नहीं निकालना है कि आप कैसे इंसान नहीं हो, कितना आपके पास पैसा, कितना आपके पास पैसा नहीं है। झूठा ईगो नहीं दिखाना भाई बहन।
जब कोई अगला व्यक्ति भी झूठा ईगो दिखा रहा है तो समझ रहे हैं ना, समझना है, क्योंकि ये होती है स्मार्ट व्यक्ति की पहचान है। कुछ लोग होते हैं कि अगला व्यक्ति झूठा ईगो दिखा रहा है कि अरे मेरे पास वो है ये है, तो आप भी दिखाना स्टार्ट कर देते हो कि मैं भी उसके सामने बड़ा हो जाऊं, मेरा भी बढ़ोतरी बढ़ जाए। ये होती है नकली पहचान भाई बहन, समझ रहे हैं ना, सुनना है। यानी कि जब कोई झूठा ईगो दिखा रहा है भाई बहन तो अपने आप को चुप रखना है, ये नहीं कि अपने आप को भी बढ़ा चढ़ा के बता देना है, ये आपके पर्सनालिटी को चकनाचूर कर देगा, तो इसको समझना है। 9 सोशल मीडिया पर, यानी कि सोशल मीडिया पर इंटरेक्ट होने से बचो, यानी कि ज्यादा आपको इंटरेक्ट नहीं होना है भाई बहन। फिजूल का किसी के पोस्ट पर कमेंट नहीं करना है, चैटिंग में बातचीत नहीं करना है, ग्रुप चैटिंग में बातचीत नहीं करना है, यानी कि ज्यादा इंटरेक्ट नहीं होना है भाई बहन कभी भी सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपकी वैल्यू गिराती है। वहीं पर इंटरेक्ट होना है जहां पर हजारों में कमेंट कर रहे हैं, आप वहां पर सुझाव दे सकते हो किसी के पोस्ट पर जहां पर हजारों लोग कमेंट कर रहे हैं, वहां पर नहीं जहां पर दोस्त रिश्तेदार लोग शामिल हों। समझना है ना, समझना है, क्योंकि दोस्त रिश्तेदारों के द्वारा ही आपकी वैल्यू प्रदान की जाती है। समझना ना, समझना है, वो आपके कमेंट से तजुर्बे नाप सकते हैं भाई बहन, इसलिए ऐसी जगह पर इंटरेक्ट होने से बचना है। समझना ना, समझना है। 10 पार्टी या फंक्शन में, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा भाई बहन कि जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी में फंक्शन में जाता है तो लोगों से बातचीत करने लगता है कि यस यस ऐसा ऐसा ऐसा, यस या नो। मैं भी बहुत समय पहले इंटरेक्ट होता था, पार्टी में जाता था ना, तो लगता था कि अरे यार लोग मुझसे बातचीत करें, मैं लोगों से बातचीत करता रहूं, लेकिन ऐसा नहीं करना है भाई बहन। समय के साथ मुझे एहसास हुआ ऐसा करने से एक अटेंशन सीकर लगता है। अटेंशन सीकर क्या होती है, यानी कि लोगों को हम उत्साहित कर रहे हैं, लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि देखो मैं बातचीत कर रहा हूं, लोगों को मैं अपने ऊपर आकर्षित कर रहा हूं कि लोग मुझसे बातचीत करें, मेरे बातों को सुने। ऐसा नहीं करना है भाई बहन। अगर आप पार्टी फंक्शन में जाते हो तो अपने आप को पर्सनालिटी बिल्ड करना है, अपने आप को एकदम साइलेंट रखना है, चुपचाप रखना है, काम से मतलब। पार्टी में गया हूं, पार्टी में जाऊंगा तो आऊंगा अच्छे ठीक से, ये नहीं कि पार्टी में गया तो ऐसे 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 4 लोगों से बातचीत करने के लिए दौड़ रहे हैं कि कोई हमसे बतिया ले। अरे भाई बहन, अपने आप को पर्सनालिटी बिल्ड करना है, लोग आपसे बात करने आएंगे। अटेंशन सीकर नहीं बनना है कि लोग आपसे बातें करें, आपके ऊपर आकर्षित हो, नहीं, लोग आपसे बातचीत करने आए। समझना है ना, समझना है। इसलिए कभी पार्टी फंक्शन कहीं भी जाओ, सिर्फ जाना है, अपने आप को चुप रखना है, अपने आप को बैठकर मोबाइल में बिजी रहना है भाई बहन। कुछ अच्छी चीज देखते रहना है या कुछ अच्छी चीजों को टाइप करके पूछते रहना है। AI तो है ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें लगे रहना है भाई बहन। कुछ इन्फॉर्मेशन को सर्च करते रहना है। ये नहीं कि अपने आप को पार्टी फंक्शन में लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं यहाँ पर बहुत बड़ा इंसान हूँ, लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप बहस करते रहो, हाँ ऐसा ऐसा है। अटेंशन सीकर नहीं बनना है भाई बहन, चुपचाप जाना है पार्टी फंक्शन में, पर्सनालिटी बिल्ड करके आ जाना है, चुपचाप रह के। सुनना है ना, सुनना है, हम शांत रहना है, लोगों से मतलब नहीं है, सुनना है, अपने आप से मतलब रखो भाई बहन। अटेंशन सीकर बनोगे, अटेंशन सीकर बनने से क्या होती है, जब आप लोगों को आकर्षित करोगे बातचीत करने के लिए, लोग आपकी बातें सुने, ऐसा आकर्षित करोगे भाई बहन पार्टी फंक्शन में, तो अपने आप को एक गिल्ट फील करोगे बाद में। सुनना है इसको, क्योंकि ऐसा करने से भाई बहन मजाक बन सकता है, सुनना है। तो फाइनली इन 10 टिप्स को भाई बहन, 10 टिप्स को, इन 10 जगहों को अपने ऊपर फ्लो करना है। फ्लो करना है तो करना है, क्योंकि कम बोलना भाई बहन कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है, जो एक वर्ड से ज्यादा पर्सनालिटी बिल्ड करता है, आपको ताकत पैदा करेगा, आपके अंदर जुनून पैदा करेगा, आपके सफलता के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए, आपके मेंटलिटी के लिए, माइंड के लिए भाई बहन। इसलिए अपने जिंदगी में क्या करना है, कभी भी दूसरों के सामने भाई बहन ज्यादा बोलना नहीं है, एकदम चुपचाप, काम से मतलब सिर्फ काम से, ज्यादा आलतू फालतू डजंट मैटर इन योर लाइफ, कुछ भी नहीं भाई बहन। अपने आप को बिल्ड करना है, अपने लाइफ को बेहतर बनाना है, तो ऐसे जगहों पर बोलने से बचो जहां पर आपका वैल्यू गिरती है, आपको गिल्ट फील होता है, आपका अपमान होता है, क्योंकि बोलचाल की भाषा भाई बहन आपको बर्बाद भी कर सकता है, बेहतर भी बना सकता है, लेकिन रहेगा आपको पता तब जब कहां बोलना है कहां नहीं बोलना है, तब है। समझ रहे ना मेरे बातों से भाई बहन, समझना है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं। तो आप इन 10 जगहों को समझें और अपने अंदर इसे फ्लो करके भाई बहन अपने आप को बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करें। सुनना है, सुनना है। धन्यवाद।